राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा स्थापना बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है और कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए स्थापना करते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे कितने भी दिन के लिए गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो स्थापना की विधि और पूजा यही रहेगी। गणेश जी की स्थापना करने के लिए आप लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल या पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। आप चाहें तो सुंदर सी डेकोरेशन कर सकते हैं। चावल या फूलों का आसन देकर हम श्री गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। गणेश जी की स्थापना करने के बाद में आपको उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ऐसे ही रहने देना है। आपने जितने भी दिन की स्थापना की है उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उस जगह को हमें बदलना है। इसके साथ ही हमें एक छोटे से गणेश जी को विराजमान और करना है अलग से। जो आपके मंदिर में गणेश जी हैं आप उनको साथ में ही छोटे से विराजमान कर सकते हैं। तो इसके साथ ही रिद्धि और सिद्धि माता को भी हम विराजमान कर लेंगे। तो गणेश जी के हमें दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करना है। तो चावल का आसन देकर हम एक एक सुपारी रखेंगे और रिद्धि सिद्धि माता के रूप में हम उनको विराजमान करेंगे। और एक सिद्धि माता के रूप में है और एक रिद्धि माता के रूप में है। इसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना गणेश जी की सीधे हाथ की तरफ हमें करनी होती है। तो थोड़े से चावल रखकर हम कलश की स्थापना करेंगे। कोई भी कलश ले लेंगे, आप चाहें तो पीतल का कलश ले सकते हैं या तांबे का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस कलश में थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे। इसके बाद में हम शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। हमें स्टील का कलश बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे क्योंकि कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। कलश में हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, फूल डालेंगे, चावल डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे। इस तरह से हमारा जो कलश है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जो हमने चौकी पर चावल रखे हैं उस कलश में हम पंच पल्लव लगाएंगे और उस चावल पर हम इस कलश को स्थापित करेंगे। आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या आम के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के या अशोका के पत्ते आप जो भी ले रहे हैं उस पर हम रोली से और चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद में हम कलश पर सजाएंगे और कलश को चावलों पर रखेंगे। अब हमें इस तरह से कलश के ऊपर नारियल रखना है। अब सभी की स्थापना हो चुकी है। अब हम इसके बाद में शुद्धिकरण करेंगे। तो दूबा घास से हम जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप में स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। इसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूपी हमें कलावा समर्पित करना है। सभी को इसके बाद में रोली का तिलक करेंगे। भगवान गणेश को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, दीपक को, हमें सभी को इस प्रकार से स्वास्तिक, आप कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद में सभी को तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। फूल अगर आपको लाल रंग के मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। स्थापना वाले दिन जनेऊ जरूर से समर्पित करें। इसके बाद दूबा घास समर्पित करेंगे। दूबा घास का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप दूबा घास जरूर समर्पित करें। अक्षत समर्पित करेंगे। सबसे पहले हमें नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करना है। और आपने जितने दिन की स्थापना की है, नारियल और गुड़ का जो भोग हमने चढ़ाया है, समर्पित किया है, उसे उठाना नहीं होता है। इसके बाद आप पंचमेवा का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मोदक का भोग समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं, तो आप मोदक का भोग जरूर से समर्पित करें। अगर मोदक नहीं है तो आप लड्डू का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में इसके बाद फल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फल है मौसम के अनुसार वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम एक लोटा जल भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर से समर्पित करें अपने सामर्थ्य अनुसार। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा हमें एक बार जरूर समर्पित करनी है। आप चाहें तो स्थापना के दिन समर्पित कर सकते हैं या आप चाहें तो विसर्जन वाले दिन भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। और अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आप कथा जरूर सुने। अपने सीधे हाथ में हम कुछ फूल ले लेंगे या चावल ले लेंगे। इसके बाद में एक लोटा जल ले लेंगे और हम कथा सुनेंगे। गणेश चतुर्थी की कथा सुनने के बाद में जो हमने हाथ में फूल और चावल ले रखे हैं उनको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आप चाहें तो दीपक जो आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं।
तो बहुत ही भाव के साथ में हमें गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमने आपकी इतने दिन के लिए स्थापना की है तो स्थापना करने में हमारी सहायता करें और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से हमारी सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में जो जल का लोटा है उसे सूर्य देव को हम अर्घ्य दे देंगे। जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। गुड़ और नारियल को हमें नहीं उठाना है, उसे वहीं पर रखा रहने देना है। बाकी का प्रसाद आप चाहें तो सभी में बांट सकते हैं। और शाम के समय हमें यहाँ पर आरती करनी है, धूप दीप जलाना है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की सरल पूजा स्थापना अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी।